नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आपने अपनी होली बड़े जमकर मनाई होगी, खूब रंग और गुलाल उड़ाए होंगे, हुड़दंगबाजी की होगी और एक बार फिर से आपने कमर कस ली होगी अपने 18 मार्च के एग्जाम के लिए। 18 मार्च को एग्जाम है बायोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोलॉजी का। और आज से अगर मैं काउंट करूं 15 तारीख है आज और 18 तारीख तक अपने पास 3 दिन पूरे के पूरे बचे हुए हैं। और इन 3 दिनों में पढ़ाई को लेकर अपनी स्ट्रेटजी क्या होगी, अपना प्लान क्या रहेगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये वीडियो रहेगा एग्रीकल्चर बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। और पहली बात, इन 3 दिनों में आपको पूरे चैप्टर्स नहीं करने हैं। इतना समय नहीं है अपने पास और लेकर बैठ भी गए, टारगेट पूरा भी कर लिया तो सारे सवाल जवाब आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। आपकी खोपड़ी में कोई भी बात बैठने वाली नहीं है। दूसरी बात, अपने पास एग्रीकल्चर बायोलॉजी क्लास 12th में टोटल 14 चैप्टर है। सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है आपका। और उन चैप्टर्स में से अगर अपने देखें तो 10 से लेकर 14 तक छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिलेबस लेंदी नहीं है आपका। और इन 14 चैप्टर्स में से आपको क्या पढ़ना है वो बताने वाला हूं। देखिए, हर चैप्टर के पीछे आपको महत्वपूर्ण बिंदु दिखाई देंगे। अगर आप गौर करेंगे तो चैप्टर के एंड में, चैप्टर जहां समाप्त होता है वहां पर आपको महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाई देंगे 10 से लेकर 30 के आसपास। आप गौर करेंगे हर चैप्टर के पीछे। अपने को क्या करना है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना है। और यकीन मानिए, आप पिछले 5 सालों के पेपर उठाकर देख लीजिए, PYQ कर लीजिए, तो आपको ये मालूम होगा कि यहां से, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं में से डिट्टो क्वेश्चंस आए हैं। आप चेक कर सकते हैं। तो एक काम क्या करोगे, आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लर्न करेंगे, याद करेंगे और लिख कर याद करेंगे। कागज कलम लेकर बैठ जाओ, जितनी रफ कॉपी आप भर सकते हैं भरिए, तभी जहन में बैठ पाएगा, आपके याद रह पाएगा लंबे टाइम तक। और दूसरा काम क्या करना आपको, हर चैप्टर के समापन पे, हर चैप्टर के एंड पे जिस तरह से महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, ठीक उसके बाद अभ्यासार्थ प्रश्न भी डाल रखे हैं, प्रैक्टिस सेट डाल रखा है कुछ क्वेश्चंस का। आप देख पाएंगे हर चैप्टर के पीछे वो। तो उसमें MCQ भी है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी है, शॉर्ट आंसर टाइप भी है, ऐसे टाइप भी है। हर टाइप के क्वेश्चंस उसमें डाल रखे हैं, बस फिल इन द ब्लैंक्स नहीं। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आप चेक कीजिए, इन्हें भी पढ़ना है आपको। तो 2 काम करने हैं आपको। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने हैं हर चैप्टर के पीछे, और हर चैप्टर के पीछे आपको याद करने हैं अभ्यासार्थ प्रश्न। प्रैक्टिस सेट दे रखा है क्वेश्चंस का, उसको आपको सॉल्व करना है। आप हर दिन 5 चैप्टर्स कर सकते हैं, तो 3 दिनों में पूरे 14 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखा जाता है कि आमतौर पर बच्चे डेस्क वर्क है या फिर एग्जाम आइडिया जैसी एक्सेसरीज को लेकर आते हैं, उसको पढ़ते हैं। वो भी अच्छी बात है, प्रैक्टिस होती है उससे, लेकिन उससे भी कारगर इफेक्टिव चीज मैंने आज आपको बताई है। आपकी बुक से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और ये 56 में 56, 100 में 100 लाने वाला जो बर्डन है, जो बोझ है, वो लेकर कभी भी एग्जाम हॉल में मत बैठना। अच्छी बात अगर आप 56 में 56 लेकर आ रहे हैं, 100 में 100 लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसका बोझ लेकर मत चलिए। जितना भी आप पढ़े हैं उसे पूरे विश्वास के साथ एग्जाम हॉल में पेपर के अंदर लिख कर आइए। बाद में ये रंज ना रहे, ये अफसोस ना रहे कि ये अमुक क्वेश्चन मेरे को आता था और मैं छोड़ आया या इसको ढंग से लिख नहीं पाया। इस अफसोस के साथ अपने को एग्जाम हॉल से बाहर नहीं आना है। तो ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए। 3 दिन का समय बहुत होता है, अच्छा करेंगे आप। इसी विश्वास के साथ बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।